Hello, Acho. Let's say a given question. The question says, we have been given with comprehension. The figure shows an energy level diagram for the hydrogen atom. Several transitions are marked as 1, 2, 3, and so on. The diagram is only indicative and not to scale. Which transition will occur when hydrogen atom is irradiated with radiation of wavelength 103 nanometer? Option A given a 1, option B given a 2, option C given a 4, option D given a 5. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट इज ऑफ एन लाइन स्पेक्ट्रम फॉर एटम. अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम. सो दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमने पढ़े. वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली वो समझ लेते हैं. अगर हम बात करें एमिशन की, लेट सपोज वी हैव सम ऑर्बिट्स डिफाइंड ओवर हियर. अब इलेक्ट्रॉन अगर लेट सपोज हायर एनर्जी ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है हमारी, ये सेकंड, ये फर्स्ट, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हम इसे बोलते हैं. सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट और फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, सो इन दैट सिचुएशन वी से कि यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स विल बी एमिटेड ओवर हियर. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम. वेयर इज ऑन द अदर हैंड, अगर हम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट पे एंड वी आर गिविंग द एनर्जी टू इट एंड ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी पे चला जाता है. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. ठीक है ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोटोन, बेसिकली ये फोटोन एनर्जी एच न्यू एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा. अब ये उन्हीं ऑर्बिट में जाएगा जो कि एनर्जी डिफरेंस होंगे बिटवीन द टू एनर्जी. जो भी दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर उतनी एनर्जी हम इसे दे देते हैं तो ये पर्टिकुलर वो ऑर्बिट में जंप कर जाएगा. सो दैट इज व्हाट द बेसिक सिचुएशन रिगार्डिंग एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वी नीड टू बी क्लियर विद. अब जो क्वेश्चन में हमसे गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है विच ट्रांजिशन विल अकर व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इरेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 103 नैनोमीटर. तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम को हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी की तरफ चला जाएगा. सो एमिशन का तो यहाँ पे सवाल नहीं होता. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में फर्स्ट बोला जा रहा है वन. वन में तो हम देख सकते हैं कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे कूद रहा है, सो इट विल रेडिएट एनर्जी, इट विल नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी, राइट. सो ऑप्शन वन को हम डिस्कार्ड कर देंगे. सिमिलरली ऑप्शन टू कैन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड. अब थ्री में देखा जाए, सो थ्री में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो थ्री तो ऑप्शन में ही नहीं है. फोर, फोर को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे. फोर में भी हम देख सकते हैं कि फोर में क्या हो रहा है. फोर में भी इट विल बी द केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि ये एमिट करेगा ना कि एब्जॉर्ब करेगा, राइट. सो इस तरीके से बचा फिफ्थ, तो फिफ्थ शुड बी द आंसर. लेकिन हम इसको फिर भी चेक करेंगे कि 103 आता है या नहीं, राइट. सो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड के हम कितनी वेवलेंथ के रेडिएशन को इरेडिएट करें. 103 हमें फाइंड करना है कि वो कहाँ पे जंप कर रहा है. ठीक है, तो कहाँ से कहाँ वो जंप कर रहा है, बेसिकली ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है. तो वन और थ्री के बीच में हम देख सकते हैं. वन से थ्री पे जा रहा है तो हम देखते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग 103 फॉर दिस और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. और एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी करेगा, एच न्यू के बराबर, या फिर हम इसको लिखें एच सी बाय लैम्डा के बराबर, राइट. अब यहाँ पे हमें लैम्डा गिवन है तो हम चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा होगा इसका, या फिर हम वाइस वर्सा लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एनीवेज वी कैन चेक इट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लैम्डा का, दैट इज 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू, या फिर हम सिंपल बोर्स थर्ड पोस्टुलेट से लिख सकते हैं कि एच न्यू विल बी इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू. अब टू कौन से लेवल हैं, वो वन और थ्री के बीच का है ये, तो ये चेक कर सकते हैं. अब इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट. nth ऑर्बिट की एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है -13.6. अगर हम लिखें तो ये होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. अब क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू दैट इज एटॉमिक नंबर विल बी 1. सो यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इसको हम देखें. तो ये आएगा हमारे पास 13.6 को अगर हम कॉमन निकाल लें, सो इट विल बी 1 अपॉन n1 का स्क्वायर -1 अपॉन n2 का स्क्वायर. अब n2 की जगह हम लिखेंगे n3, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू को सॉल्व करते हुए हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक है ना, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, इसीलिए n1 का टर्म पहले आ रहा है, बाद में n3 का. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि 1/लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/लैम्डा विल बी 13.6 अपॉन एच सी, राइट.
अब ये होगा 1 स्क्वायर माइनस ये होगा हमारा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर विल बी 9। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 13.6 अपॉन एच एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट, सो ये एक नया कांस्टेंट बनता है हमें जिसे हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट आर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा आर विल बी इक्वल्स टू, ये आएगा 9 माइनस 8/9, राइट। एंड यहाँ पे अब हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 1 अपॉन आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें याद रखनी है, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, ये याद रखनी है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। सो यहाँ पे लैम्डा हम देख सकते हैं वेदर वी आर गेटिंग लैम्डा 100 और 103 नैनोमीटर और नॉट। अगर ये मिलता है तो दैट मीन्स कि इट इज हमारा ऑप्शन जो है वो फाइनली करेक्ट होगा, और वो होना भी चाहिए, वी हैव टू चेक इट। सो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, सो इट विल बी 9/8 1/r। सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 9/8 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, सो दिस कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 102.49 नैनोमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने आर की वैल्यू 1/r की वैल्यू थोड़ी अप्रोक्सीमेट ली है, तो इसीलिए हमें लैम्डा भी थोड़ा अप्रोक्सीमेट आ रहा है, बट इट इज देन टू वेरी क्लोजेस्ट टू 103। सो जो कि हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।